हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें आज स्टार्ट करना है एसक्यूएल। तो पहले एसक्यूएल के बारे में जानने से पहले यहाँ पर एसक्यूएल क्या है वो देख लेंगे। जैसे कि एसक्यूएल मतलब होता है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, जो होता है कि आपका डेटा स्टोरेज करने के लिए। जैसे कि आपका एक साइट है जो अभी लाइव है, या आप कहीं लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, जैसे कि आपका पीसी कंप्यूटर है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो उसमें जो डेटा आप सेव कर लेते हो, डेटा सेव मतलब क्या, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, कुछ डेटा आपको स्टोर करना है, तो क्या कर लेते हो, उसके पीछे जो आपका डेटा कहाँ पर स्टोर हो जाता है, वो है आपका एसक्यूएल, जिसको आप डेटा कहते हैं। जिसमें अभी एसक्यूएल अवेलेबल है, माई एसक्यूएल, ओरेकल्स वगैरह, एन नंबर ऑफ यहाँ पर डेटाबेसेस वगैरह अवेलेबल है। तो चलते हैं एसक्यूएल के बारे में जानते हैं पहले। व्हाट इज एसक्यूएल? तो देखो यहाँ पर एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोला इसको, कि एक स्ट्रक्चर है जिसको अभी यहाँ पर आपको फॉलो करना है। जैसे कि पहले आपके पास डेटाबेस क्रिएट होना चाहिए। तो डेटाबेस क्रिएट होने के बाद ही आप उसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब टेबल क्रिएट कर सकते हैं एंड डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये पूरा स्ट्रक्चर है। जिससे पहले आपको डेटाबेस होना चाहिए और उसके अंदर ही आपको एन नंबर ऑफ टेबल्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखो कि डिजाइन फॉर मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। अगर आप बी कंप्यूटर वगैरह उस बैकग्राउंड से है तो आपको कॉलेज लेवल में यहाँ पर RDBMS हुआ है, जिसके अंदर एसक्यूएल क्वेरी हम ब्लैक विंडो पे फायर कर देते थे, मतलब माई एसक्यूएल क्लाइंट यूज करके वहाँ पर। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब यहाँ पर डेटाबेस पूरा मैनेज करना है, यहाँ पर जिसके अंदर रिलेशन होता है डेटाबेस, टेबल एंड टेबल के अंदर का डेटा का। ओके, तो इट इज प्रोनाउंस एज एसक्यूएल और समटाइम्स सीक्वेल। मतलब एसक्यूएल को आप सीक्वेल भी कहा बोल सकते हो यहाँ पर। SQL is a database language. It is used for database creation, deletion, fetching rows and modifying rows etc. तो यहाँ पर आपको स्टेप देखो, पहले डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस डिलीट कर सकते हो, डेटा फेच मतलब फेचिंग रोज मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप डेटा क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब आपको डेटा देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद मॉडिफाई करना है, जैसे कि आपको डेटा एडिट करना है, डिलीट करना है, कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं उसमें, कुछ डेटा अल्टर करना है, टेबल्स वगैरह, तो यहाँ पर होगा आपका मॉडिफाई। ओके, तो एसक्यूएल इज बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैरेक्टर। जैसे कि यहाँ पर बोला कि मैंने रिलेशन होता है आपके यहाँ पर डेटाबेस और टेबल्स के अंदर, तो इसके लिए रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल रिलेशनल कैरेक्टर, जैसे कि PL SQL वगैरह हमें इसके बाद भी यूज करना है। जो क्या करेंगे हम उसके अंदर आपके फंक्शन, ट्रिगर, प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं जो कैलकुलेशन के टाइम आपको ऑटोमेटिकली यूज कर दिए जाते हैं। ओके, तो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, एसक्यूएल यूज करना पड़ता है। तो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज designed for managing data in relational database management system, RDBMS. It is pronounced as SQL or sometimes SQL. SQL is database language. It is used for database creation, deletion, fetching rows and modifying rows. Okay, SQL is based on relational algebra and tuple relation calculus. ओके, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस यूज कर सकते हो या एसक्यूएल यूज कर सकते हो। व्हाई एसक्यूएल इज रिक्वायर्ड? तो देखो यहाँ पर क्रिएट न्यू डेटाबेसेस, टेबल्स एंड व्यूज। मतलब आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हो एंड व्यूज। व्यूज मतलब क्या, जैसे कि आपको कुछ डेटा वगैरह कंबाइन करके आपको क्या करना है, व्यूज क्रिएट करने हैं, टेबल डिस्प्ले करने हैं। इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस मतलब आपको डेटाबेस में अगर आपको टेबल्स वगैरह पहले फर्स्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है अपडेट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। मतलब आपके पास ऑलरेडी डेटा है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें अपडेट्स वगैरह डेटा कर सकते हो। डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डिलीट मतलब रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो एंड रिट्राइव मतलब डेटा फेच कर सकते हो, व्यू क्रिएट कर सकते हो जिसका यूज करके आप डेटा देख सकते हो वहां पर आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल है। ओके, तो एसक्यूएल सिंटैक्स है, जैसे कि हर लैंग्वेज में आपको कुछ प्रोग्राम्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो जिसके लिए सिंटैक्स होते हैं, तो यहाँ पर भी सिंटैक्स फॉलो करने हैं आपको। तो देखो एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, जैसे आप यहाँ पर स्मॉल में यूज कर सकते हो,
कैपिटल्स कीवर्ड्स यूज कर सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पर एसक्यूएल कीवर्ड्स आर रिटन इन अपर केस, मतलब उनकी ये फॉर्मेलिटीज है कि आपको सिर्फ अपर केस में ही लिखना है, लेकिन आप स्मॉल केस में भी इसको यूज कर सकते हो। देखो, वी कैन प्लेस ए सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन वन और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन, मतलब आपको जो क्वेरी फायर करनी है, कंसिडर करो आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, वो जो क्वेरी होती है वो आप वन लाइन या और मल्टीपल लाइन में डाल सकते हो। सिर्फ आपको लास्ट में क्या करना है, सेमीकोलन लिखना है, ताकि वो क्या समझ में आ जाता है कि यहाँ पर आपका क्वेरी एंड हुआ है। तो लास्ट हमारा वही है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर स्टार्टेड विद एनी ऑफ एसक्यूएल कमांड्स और कीवर्ड्स, मतलब ये अभी फिक्स कीवर्ड है जिनको अभी यूज करना है, जैसे कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अल्टर, ड्रॉप एक्सेट्रा, और भी है जो हम प्रैक्टिकल टाइम यूज करेंगे। एंड द स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, मतलब आपको डायरेक्टली वो क्वेरी लिखनी है और लास्ट में सेमीकोलन देके वो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। तो इस टाइप से आप एसक्यूएल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, मतलब फर्स्ट स्टेप भी कह सकते हो आप इसको। तो आपको क्या क्या स्टेप कर सकते हो, देखो पहले आपको क्रिएट डेटाबेस, इस कमांड का यूज करके डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि आपके डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल कमांड मिल जाता है आपको। नेक्स्ट आता है आपको इंसर्ट इनटू, मतलब आपने टेबल क्रिएट किया है तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर है इंसर्ट इनटू। नेक्स्ट आता है यहाँ पर सिलेक्ट, अभी आपके पास डेटा अवेलेबल है टेबल में, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा यहाँ पर फेच कर सकते हो, तो इसके लिए सिलेक्ट कमांड यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डेटा में कुछ चेंजेस वगैरह करना है, डेटा मॉडिफाई करना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है अपडेट कमांड। और उसके बाद आपको डेटा डिलीट करना है, तो लास्ट में आता है आपका डिलीट कमांड। तो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इंसर्ट इनटू, सिलेक्ट, अपडेट एंड डिलीट का यूज करके आप पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर हैंडल कर सकते हो, मतलब इनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पूरा एसक्यूएल भी हैंडल कर सकते हो, जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए आपको लगता है। ओके, तो ये वो आपका पूरा एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, जिस लिए यूज किया जाता है, एसक्यूएल क्या है इसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए इंस्टॉलेशन मतलब हमें क्या लगना चाहिए यहाँ पर कि हमें जैम्प लगता है, यहाँ पर हम जैम्प सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जिसको हम इंस्टॉलेशन करके आप उसके अंदर हम क्वेरीज रन करें। ओके, थैंक यू।